मेष संक्रांति की कुंडली दे रही है अगले 30 दिनों में इन बड़ी घटनाओं का संकेत। जानिए क्या होने वाला है देश और दुनिया में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सूर्य एक वर्ष में राशि चक्र की 12 राशियों में गोचर करता हुआ भ्रमण करता है और प्रत्येक राशि में 30 दिनों तक रहता है। सूर्य के किसी राशि में प्रवेश के समय बनने वाली जन्म कुंडली को संक्रांति कुंडली कहते हैं। अगले 30 दिनों के लिए देश दुनिया की बड़ी घटनाओं का सामान्य फल कथन मेदिनी ज्योतिष के नियमों के अनुसार किया जाता है। सूर्य के चरसंज्ञक राशियों जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर में संक्रांति का विशेष महत्व है। वर्ष में इसी संक्रांति के समय मौसम में भी बड़े बदलाव होते हैं। भारतीय समयानुसार 13 अप्रैल को रात्रि में 9:05 पर सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं तो वृश्चिक लग्न में यह उदय हो रहा था। संक्रांति जिस पर कुंभ राशि से शनि की 10वीं दृष्टि पड़ी। लग्न से चौथे घर में शनि और मंगल का कुंभ राशि में होना भारत में अग्निकांड और सार्वजनिक परिवहन की किसी बड़ी दुर्घटना से अगले 30 दिन में जन धन की हानि का योग है। कुंभ राशि में मंगल और शनि की युति से अप्रैल के महीने के दूसरे पखवाड़े में तेज गर्मी पड़ेगी, जिसके कारण इस वर्ष भारत के एक बड़े भूभाग में मई के पहले सप्ताह में ही लू चलने से जनसाधारण को कष्ट होगा। भारत, अमेरिका और कनाडा में इस वर्ष अप्रैल के मध्य और मई के महीने में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामान्य से अधिक होंगी। आजाद भारत की कुंडली की बात करें तो चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जिससे अष्टम भाव में शनि का होना कंटक शनि की स्थिति बता रहा है, जिसके कारण इस बार के आम चुनाव में 2019 के मुकाबले कुछ कम वोटिंग हो सकती है। चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों को इस बार वोटरों को बूथ तक जाने के लिए प्रेरित करने में अधिक मशक्कत करनी होगी। ईरान और इजराइल में बढ़ेगा तनाव। कन्या लग्न की इजराइल की स्थापना कुंडली 14 मई 1948 शाम 4 बजे तेल अवीव की है। इसमें चंद्रमा और शनि की युति कर्क राशि में लाभ स्थान यानी एकादश भाव में है। पंचम मतलब तकनीक और विज्ञान जिस इस भाव को कहा जाता है, और छठे भाव शत्रु भाव के स्वामी शनि का लाभ के स्वामी चंद्रमा से एकादश भाव में युद्ध होना इजराइल को युद्ध में अपराजय जो है वह बनाता है। किंतु वर्तमान में मंगल और शनि का गोचर इजराइल की चंद्र राशि कर्क से अष्टम भाव में चल रहा, जो कि अगले कुछ दिनों में ईरान समर्थित किसी आतंकी हमले से उसे बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। ईरान की स्थापना कुंडली 1 अप्रैल 1979 दोपहर 3 बजे तेहरान की है, जिसमें कर्क लग्न उदय हो रहा है। लग्न से अष्टम भाव मतलब षड्यंत्र और विनाश में पड़े केतु और शुक्र पर से गोचर में मंगल और शनि का जाना ईरान के द्वारा अपने शत्रु इजराइल पर किसी बड़े ही गुप्त रूप से आतंकी हमले का ज्योतिषीय योग दिखा रहा है। मध्य पूर्व एशिया में इस तनाव का असर भारत पर भी दिखाई देगा। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत का आयात का खर्च बढ़ सकता है तथा स्टॉक मार्केट में चल रही तेजी पर भी अगले कुछ दिनों में ब्रेक लग सकता है। मई के महीने में देश विदेश के बड़े नेताओं को होगा कष्ट। अभी हाल ही में उत्तर अमेरिका में 8 अप्रैल को एक बड़ा सूर्य ग्रहण घटित हुआ है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इस ग्रहण का मीन राशि और रेवती नक्षत्र पर विशेष प्रभाव होने वाला है। आगामी 24 अप्रैल को जब मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इस सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव दिखने शुरू होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी संवेदनशील स्थिति बन सकती है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अष्टम भाव को प्रभावित कर चुका ग्रहण उनका किसी बड़े स्कैंडल में फंसा सकता है। भारत की विदेश नीति पर मेष संक्रांति का प्रभाव कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का जन्म लग्न सिंह है। चंद्रमा अष्टम भाव में मीन राशि में स्थित है, जिस पर से मंगल का गोचर उनका मई जून से बेहतर कष्ट देगा। मीन राशि में मंगल ग्रह का यह गोचर अप्रैल माह के अंत में तथा मई में भारत में
किसी बड़े स्कैंडल से केंद्र सरकार को कष्ट पहुंचा सकता है। सूर्य संक्रांति कुंडली में सूर्य दशम भाव राजसत्ता का स्वामी होकर विवाद के छठे भाव में स्थित है, जहां पंचमेश गुरु से उसकी युति हो रही है। इस योग के प्रभाव से भारत के कूटनीतिक संबंध किसी विवाद के चलते अमेरिका और कनाडा जैसे प्रमुख देशों से अचानक से बिगड़ सकते हैं, ऐसी आशंका है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।